Good evening. Once again, Rashmi Singh, author, is in front of you all. शुभ संध्या. एक बार फिर से रश्मि सिंह लेखिका आपके सामने आई हैं और आज मैं आपके सामने अपनी 3 किताबों के बारे में बात करने आई हूँ. Today I have come in front of you to talk about 3 of my books, and those books are Love's Journey, The Mem Sahib, and Reminiscence of My Life and Others. These 3 books are quite different from each other, but I would like to talk about these 3 books. ये जो तीनों किताब हैं ना मेरे रीडर्स, ये तीनों अपने आप से काफ़ी अलग हैं एक दूसरे से. ये डिफरेंट जॉनर्स के हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट जोन्स. सबसे पहले मैं इस किताब की बात करूँ, रेमिनिसेंस ऑफ माई लाइफ एंड अदर्स. ये मैंने लिखा जब मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल अभी थी और फिर मैं एक स्कूल के भी प्रिंसिपल होने जा रही हूँ. तो बच्चे मेरे से काफ़ी जुड़े हुए थे और पेरेंट्स का जो दबाव था अपने बच्चों के ऊपर और उनकी भावनाएं थी बच्चों को आगे अपनी ज़िंदगी के रेस में आगे बढ़ाने की, उसको देख कर ना कभी कभी मैं डर जाती थी कि इतने एक्सपेक्टेशंस कहाँ जाएंगे, कहाँ ये मेरे बच्चे जाएंगे. तो इसीलिए मैंने ये किताब लिखा, रेमिनिसेंसेस ऑफ माई लाइफ एंड अदर्स. अपनी ज़िंदगी से मैंने कुछ उदाहरण दिए और फिर मैंने ये किताब लिखा. तो ये तो सेल्फ हेल्प बुक है, लेकिन जो 2 किताबें मेरे ज़िंदगी के बहुत करीब हैं, those two books, readers, which are very very close to my life. Why? Because I really loved while writing them. I really loved. And those 2 books are Love's Journey and The Mem Sahib. ये 2 किताबें हैं, Love's Journey and The Mem Sahib. Love's Journey was written in 2011. 2011 में मैंने लिखा था. And it was taken so nicely by all of you. It was accepted so well by the entire Indian readers and outside too. And it has got rave reviews. It was the first review of it came in Economic Times, Kolkata. I'm indebted to Mr. Bob Roy for that. Economic Times, Kolkata में सबसे पहले लव जर्नी की रिव्यूज़ आए और काफ़ी अच्छे तरीके से. And it was like a very good read and all, everything. It was very nice. I got great acclaims for it, and most of the Indian newspapers, credible newspapers, the Telegraph and the Telegraph, the Times of India, Indian Express covered me, and the Hindustan Times, Times of India. And I'm really really indebted to God for giving me this launch pads out suddenly. तो मेरे रीडर्स, आपने सुना मैंने कुछ अभी इंग्लिश में मैं बोल गई, अब मैं फिर से हिंदी में बोलती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है मैं हिंदी में बोलती हूँ और मैं अपने रीडर्स से कनेक्ट करूँ. तो मैं अब आपको ये बताने जा रही हूँ कि मैंने द मेम साहिब क्यों लिखा. ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, यॉनर हिस्टोरिकल फिक्शन में है, सेट एट द बैकड्रॉप ऑफ ब्रिटिश राज के दौरान. और ये झारखंड रांची से शुरुआत होके और मानगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर तक की वहाँ के कबीले से निकली हुई एक लड़की सुखमनी के बारे में और उसकी जीवनी के बारे में कि कैसे वो द मेम साहिब बनी ब्रिटिश राज में. ये सारी चीज़ें इसमें मैंने लिखा है और उसके जीवनी में क्या क्या हुआ, उसकी ज़िंदगी में कौन कौन आए, किस तरीके के लोग आए, वो कैसे आगे बढ़ी और कहीं ये ज़िंदगी खो गई, कहाँ चली गई ये मेम साहिब, कहाँ गई. तो हमारी इसी तरीके से मैं ये सोचती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी कभी हम उन्हें रास्ते में ही खो देते हैं और जब याद करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि काश वो बंदा, वो बंदी, वो व्यक्ति हमारे पास होते आज. तो ऐसी बहुत सारी वाक़यात होते हैं. तो आज मैं आपके पास अपनी कुछ भावनाएं रखने आई हूँ और आपको बताना चाहूँगी कि इस महामारी के दौरान मैं कुछ अपनी भावनाएं पेन डाउन कर रही हूँ. आई एम पेनिंग डाउन my emotions, and I'm trying to bring in front of you all shortly, but it will shortly means not very short, like not very nearby, but still it will take some time. So I would be taking some time, but yes, I am writing few incidences
which have really shaken us up all, जो हमें बिल्कुल अंदर तक हिला गई हैं। ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी में हमने कभी नहीं देखा और ना देखने की अब हिम्मत है, लेकिन इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं और इसी को इंसानियत कहते हैं और इंसान कहते हैं। तो अब मेरे चलने का वक्त हो गया, आगे फिर मिलूंगी और कुछ अपने बारे में बताऊंगी, कुछ आपसे पूछूंगी, आपसे आपके बारे में। और तब तक के लिए स्टे सेफ, stay really safe because the times are not good. Please stay at home if you're not required to go outside. अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो कृपया बाहर ना निकले। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर। थैंक यू।